सबसे बड़ा दंगल 71 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। बिहार के चुनाव में पहले चरण में जो सवाल थे कि कोरोना काल में कैसे मतदान होगा, तो देखिए बिहार में लोग लाइनों में निकले हुए हैं। लोग मास्क पहनकर, हाथों में दस्ताने पहनकर ईवीएम पर उंगली लगा रहे हैं, बटन दबा रहे हैं। ईवीएम पर बटन दबाने से पहले उनको दस्ताने दिए जा रहे हैं। मास्क पहनकर लोग लाइनों में लगे हुए हैं, चाहे महिलाएं हों, चाहे वरिष्ठ नागरिक हों। सब लोग जैसे एक आम चुनाव में पहले पहुंचते थे बिहार में, उसी तरीके से पहुंचे हुए हैं। देखिए बक्सर से हमें आनंद अमृतराज बुला रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जी आनंद, क्या तस्वीरें दिख रही हैं वहां पर? देखिए बिल्कुल देखिए, मैं आपको बहुत अच्छी तस्वीर दिखा रहा है। देखिए हमारे साथ 3 महिलाएं हैं और तीनों महिलाओं का परिचय आपको करवा देते हैं। ये है माँ, इनकी बहू और इनकी बेटी जो फर्स्ट टाइम वोट डालने के लिए आई हैं। तो समझिए एक परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण पल होता है जब पूरा परिवार एक साथ वोट डालने आए। और खासकर महिलाओं के बारे में तो इस पर मैं बता नहीं सकता। किशोर की मैं जहां भी देख रहा हूं तो यही तस्वीर दिख रही है। वोट डाल दिया आपने? पहले तीनों एक बार अपना अपना निशान दिखाइए उस कैमरे की तरफ। देखिए ये है किशोर, बहुत सुखद तस्वीर। लेकिन सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम वोट डाली है, क्या नाम आपका? ज्योति, पहली बार आपने वोट डाला? हाँ। तो रात में नींद आई थी क्या? सुबह में उठेंगे और जाके वोट डालेंगे? हाँ, नींद आई थी, सोच रहे थे कैसे पर डलाता है। अच्छा, आज आपने देख लिया? हाँ। कैसा लगा जब आपने ईवीएम पर दबाया होगा तो कैसा लगा? अच्छा लगा। तो जिंदगी भर के लिए यादगार पल हो गया नहीं? हाँ, हाँ। और आपकी बेटी ने पहली बार डाला, आपको कैसा लगा? हमको बहुत अच्छा लगा। हाँ? बहुत अच्छा लगा। और आपकी बहू भी है नहीं? आपका नाम क्या है? पूजा गुप्ता। तो पूजा जी, आप लोगों ने वोट डाल दिया? हाँ, डाल दिया। तो किस मुद्दे पे डाली हैं? किस? आप बताइए किस मुद्दे पे डाली हैं? हम लोग यही मुद्दे पर डाले हैं कि अच्छा व्यवस्था हो। हाँ। आनंद, अब चलते हैं उधर दिनारा, जहां अमित पांडे बाहर निकल आए। जी अमित, कहाँ निकले आप? देखिए हम दिनारा के एक और हाई स्कूल के बूथ पे आए हैं। हमारे साथ एक दंपत्ति हैं, शायद सीनियर सिटीजन हैं। आप लोग वोट देकर आ गए अभी? अच्छा, ये बताइए कि पिछली बार आप वोट दिए थे, इस बार वोट दे रहे हैं, क्या अंतर आपको नजर आया? नजर तो हर वोटिंग के बाद 5 वर्ष का आता जाता रहता है। अब जिसका स्वेच्छा से जो जिसमें डालना है वो डालेगा। ठीक है। और दूसरी चीज, कोरोना के लेकर कुछ क्या इंतजाम किए गए थे? अच्छा इंतजाम है, कोई दिक्कत नहीं है, इंतजाम है। हम भी सर्विस होल्डर हैं, रिटायर हैं, इसीलिए अपना बुढ़ा बुढ़ी दोनों आदमी डाल के बैठे हुए हैं, पैर थक गया है। इंतजाम है जी अमित, अरुण सिंह बुला रहे हैं। अरुण जी, अरुण बाढ़ में मौजूद हैं। अरुण, ये तो बिल्कुल कोई ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये कोई कोरोना काल का चुनाव है। जिस तरह उससे पहले चुनाव होते थे उसी तरह की भीड़, उसी तरह की लाइनें दिख रही हैं। हाँ किशोर, लेकिन मैं आपको एक विजुअल दिखाना चाहता था। ये देखिए यहाँ पर कोरोना की दवा, कीटनाशक ही है ये, लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कोरोना की दवा मैं छिड़क रहा हूँ। कोरोना की कोई दवा तो अभी नहीं बनी, लेकिन ये क्या छिड़क रहे हैं आप? कोरोना की दवा है ये कोरोना की दवा नहीं है, ये इससे जर्म्स जो हैं, कीड़े हैं, जो इस तरह के उसको मारा जा सकता है। तो आप ये इसके अंदर जो आपने रख रखा है, पीछे एक लटका रखा है इन्होंने, देखिए उसमें मुखिया जी गांव के जो हैं उन्होंने कीटनाशक वहाँ पर भेजा। लोगों के शरीर पर मत डालिए इसको, लोगों के शरीर पर मत डालिए। इससे क्या होगा? ये सुरक्षित होगा, देह शरीर सुरक्षित होगा। कोरोना का क्या इससे असर होने वाला है? भाग जाएगा, कोरोना भाग जाएगा। देखिए ये कह रहे हैं कोरोना भाग जाएगा, गांव के मुखिया ने इनको जिम्मेदारी। लेकिन मैं आपको जरा तस्वीरें दिखाऊं। आधी आबादी की जो बात हो रही थी किशोर, कि आधी आबादी किस तरह से बढ़ चढ़ के इस चुनाव में हिस्सा ले रही। बहुत सारी महिलाएं हैं यहाँ पर। जरा इन महिलाओं से पूछते हैं, जिस शराबबंदी की आप बात कर रहे थे उसका क्या असर हुआ है, बताइए जरा। शराबबंदी से क्या फायदा हुआ है गाँव में? बहुत बढ़िया है। क्या असर हुआ है उसका बताइए जरा। सब कुछ में ठीक है। अच्छा, बहुत लोग कह रहे हैं कि शराब तो अब भी मिलती है, शराबबंदी से कोई फर्क नहीं पड़ा है। फर्क कैसे नहीं पड़ा? बहुत फर्क पड़ गया। अच्छा। हाँ, तो गरीब आदमी के मर्दाना नहीं पीती तो आदमी। मैं अरुण आपको रोक रहा हूँ। एक चुनावों से हटके खबर आ रही है। दिल्ली के पास नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे में रात को एनकाउंटर हुआ है, उसकी तस्वीरें आ रही हैं। ये एक मोटरसाइकिल और सड़क पर खून लगा हुआ है, खून दिख रहा है। कि ईस्टर्न पेरिफेरल रोड पे बिल अकबरपुर से एक प्रमोद भाटी नामक व्यक्ति थे जो परी चौक जा रहे थे सिकंदराबाद से। उनकी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल को बुलेट सवार बदमाशों ने लूट लिया है। पेरिफेरल रोड पर हमारी टीम पहले से मौजूद थी, इंस्पेक्टर कादरी भी पहले से मौजूद थे। जैसे सूचना मिली सभी लोगों ने घेराबंदी किया। ये जा करके और फिर सिरसा के पास से यू टर्न होकर के फिर वापस आ रहे थे। ट्रकों का जाम लगा दिया गया सड़कों पर। फिर बदमाशों को जब रोका गया, इन्होंने फायर किया। पुलिस पार्टी ने बचाव में फायर किया, जिसमें दोनों बदमाशों को गोली लगी है। दोनों को उपचार के लिए
जनपद हॉस्पिटल भेजा गया है, उनसे लूटी जी गई बाइक बरामद ये हुई है। बिहार चुनाव से अलग खबर, ये तस्वीरें आ रही थी दिल्ली के पास नोएडा से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से रात को, जैसा पुलिस ने बताया 2 बदमाशों का एनकाउंटर किया गया है। फिर चलते हैं नीरज के पास, सासाराम। जी नीरज, लाइनें अभी भी लगी हुई हैं, मास्क पहने हुए लोग सोशल डिस्टेंसिंग में खड़े हुए। बिल्कुल कंट्रोल रूम से हम लोग एक बार फिर मतदान बूथ पे पहुंच गए किशोर, और लंबी कतार आपको दिखाना चाहेंगे, कैमरा पर्सन नसीब से कहेंगे कि लंबी कतारों को दिखाएं और कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे, वो क्या जेहन में रखकर वोट करेंगे। युवा है हमारे साथ, आप बताएं आप क्या किस मुद्दे को ध्यान में रख के वोट करेंगे। हम विकास के मुद्दे को देख करके वोट करेंगे। रोजगार बेरोजगारी की बहुत बात हुई है, उस पर आपका क्या मानना है? ये तो बात सही है, बेरोजगारी हमारे बिहार में बहुत सा है। आप बताइए। सुशासन और विकास। सुशासन और विकास। और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, मतदाताओं से जो यहाँ पहुंचे, आप किस मुद्दे को आधार में मानकर वोट करेंगे? विकास है। विकास मुद्दा। विकास मुद्दा। और क्या बहुत इस बार चुनाव कैसा लग रहा है? मास्क पहने हैं, पिछली बार से अलग है? हर तरह से अलग है चुनाव इस साल का, और हम लोग विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे। आप बताइए कोरोना काल में कैसा हो रहा है चुनाव? बिल्कुल सही तरह से हो रहा है, और पहला हम लोग का तो बस इस बार यही मोटो लेकर चले कि रोजगार फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड विकास। तो ये फिर चलते हैं दिनारा अमित पांडे के पास। जी अमित, कहां जा रहे हैं आप इस वक्त? विद्यालय है दिनारा के इस पोलिंग बूथ में अब से कोई थोड़ी देर पहले यहाँ पर पोलिंग मशीन खराब हुई थी, और पोलिंग मशीन खराब होने के बाद यहाँ पर जो चुनाव जो प्रशासन की जो टीम है वो आई थी, और उसके बाद यहाँ पर कंसल्टेशन चला, उसके ठीक हो गई। इसके बाद अब यहाँ पर पोलिंग प्रक्रिया वापस शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं, जो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो इंश्योर कर रहे हैं कि लोग ठीक ठाक लाइन में लगें और यहाँ पर वोटिंग करें। एक चीज और बहुत अलग है इस पोलिंग बूथ में किशोर, पहले हमने सोशल डिस्टेंसिंग का देखा था, लेकिन यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग जैसे अभी कोई बात नजर आ नहीं रही है, मार्क वार्क बने नहीं हैं। हम कुछ लोग से पूछते, भैया दूर दूर बैठना चाहिए ना, पास इतना क्यों बैठे हैं? और पीछे आ जाइए। गमछा कहाँ है? गमछा बांधे। आप बताइए। देखिए अब हमारी ये टीम आई है यहाँ पर, तब ये गमछा लगा रहे, अपना चेहरा ढक रहे। क्यों दूर दूर क्यों नहीं बैठे हैं चाचा? दूर दूर कैसे बैठे? और पहले बतलाइए ना, दूर दूर तो आप लोग मैंने 8 बजे 8:30 बजे स्टार्ट हो रहा है। क्यों? 7 बजे क्यों? आप पूछिए क्यों हो रहा है? हम दूर तो बैठ जाइए ना, कम से कम। दूर तो बैठे थे, लेकिन अब जगह नहीं लोग रहा था। मतदान ये पोलिंग मशीन खराब हो गई जी हाँ, थी, सोशल इसके बाद डिस्टेंसिंग इधर अब अमित के पास भी नहीं दिख रही है। अमित सिंह वो बुला रहे हैं हमें। जी अमित। जी किशोर, पिछले 1 घंटे से ये जो लाइन है वो लाइन बढ़ नहीं रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो ईवीएम था वो ईवीएम खराब हो गया था। फिलहाल जो इस वक्त हम नया गांव में मौजूद हैं, नया गांव के पोलिंग बूथ नंबर 99 की ईवीएम खराब हो गई थी, और यहाँ पर इसीलिए ये लाइन बढ़ नहीं रही थी। ये बताइए कितनी देर से आप लोग? लगभग 1 घंटे से सर। अब क्या ईवीएम? हाँ, अब मतलब सुचारू हुआ है। मुझे ये बताइए कि आपका मास्क कहाँ है? मास्क क्यों नहीं लगाया? हाँ, मास्क लगा ले रहे हैं सर। तो अभी तक क्यों नहीं लगाए थे? हाँ, लगा के रखे थे सर, अभी जस्ट खोले हैं सर, अभी लगा के ही रखे थे। तो आप गमछा नहीं लगा था, अभी हमको देख के गमछा लगा रहे हैं आप। बराबर कितना लगाते रहे हैं? 2 घंटे। कोरोना काल है, कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग। 7 बजे से हम लोग खड़ा है, कितना देरी लगाते रहे? उस समय से ईवीएम मशीन खराब हो गई। मशीन खराब हो गया, डबल मशीन खराब हो गया, डबल आया वो भी खराब हो गया। 7 पैर दुख रहा है, 7 बजे बूढ़ा आदमी है, खड़ा है हम लोग, और अभी तक। तो अभी फिलहाल थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बना लीजिए, बार बार कहा जा रहा है 2 गज दूरी, अभी थोड़ा बना लीजिए आप लोग। तो लोग काफी। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, आप बताइए। हम बोल रहे मशीन खराब हो गई, उसका जवाबदेही हम ही लोग हैं। जवाबदेही नहीं, लेकिन चूंकि कोरोना काल है तो आप यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग। कोरोना काल है तो हम लोग कितना वेट कर सकते बताइए? हम लोग को भी तो काम है। कितने बजे सुबह आ गए थे आप? हम लोग यहाँ 7 बजे से आए हुए हैं। तो जो लोग परेशान हो रहे हैं लाइनों में लग के, वो फिर उस परेशानी में कह रहे हैं कि भाई अब इसमें सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह क्या करें जब मशीनें खराब हो रही हैं। तो अमित पांडे बुला रहे हैं। जी अमित। जी किशोर, हमारे साथ इस वक्त एक 90 वर्षीय वृद्ध हैं, वो अभी मतदान करके आए हैं। ये कोरोना काल में इतने रिस्क में चुनाव है, बावजूद इसके ये मतदान करके आए हैं। हम इनसे बात करने के लिए। चाचा, इंतजाम कैसा है अंदर? बोलो कैसा इंतजाम है अंदर? क्या बोले? वोट दे दिए? दिक्कत आई कोई? वोट दे दिए ना? हाँ। अच्छा, मशीन ठीक थी या खराब थी? मशीन ठीक रहे। हाँ। ये बताइए अंदर कैसे इंतजाम थे?
थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, लेट हुआ है। एक्चुअली जो मतदान 6 बजे से 7 बजे शुरू होना था, 1 घंटा विलम्ब से लेट हुआ है। बावजूद इसके 1 घंटा मतदान के विलम्ब हुआ है, लेकिन इस तरीके से लोगों के अंदर जो जोश है, वृद्ध मतदाता है, 90 साल की उम्र है, मतदान केंद्र चल कर आए हैं और उन्होंने अपना मतदान किया। बावजूद इसके थोड़ा प्रशासन, ये जगह जगह से जो खबरें आ रही हैं, कहीं कहीं टेक्निकल ग्लिच, थोड़ा विलम्ब, देरी हो रही है। देखिए जहानाबाद से ये तस्वीरें आ रही हैं, जहानाबाद में मुठेर पंचायत से। यहाँ पर भी खबरें ये आ रही हैं कि वहाँ पर इस बूथ पर भी कुछ ईवीएम में ग्लिच आया है। ईवीएम की ग्लिच की वजह से, ईवीएम में दिक्कत की वजह से लेट हुआ है मतदान। तो जब लेट हो रहा है, अरुण के पास चलते हैं। अरुण, जब लेट हो रहा है तो लोग फिर सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का उनको वो कह रहे हैं कि हम क्यों खड़े हों इतनी देर तक, वो दिक्कत आ रही है वहाँ पर। किशोर, मैं इस मतदान केंद्र की आपको तस्वीर दिखाता हूं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग उस तरह से अब 3 और 6 फुट की डिस्टेंसिंग तो नहीं हो पा रही है, लेकिन हाँ 1 या 2 फुट की डिस्टेंसिंग यहाँ पर जरूर है। अभी अमित पांडे 90 वर्षीय मतदाता से बात कर रहे थे। मैं आपको एकदम तरुणाई की तरफ से ले आ रहा हूँ, जवानी की तरफ ले आ रहा हूँ। ये देखिए, इनको जरा इधर दिखाइए जरा। ये पहली बार के वोटर हैं, ये पहली बार के वोटर हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये सारे पहली बार के वोटर हैं, पहली बार वोट दे रहे हैं। बताइए क्या मन में चल रहा है? हंस रहे हैं आप? हंस रहे हैं। यहाँ की जनता जो है, अब हम लोग सारे लोग आए हैं अपने विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे। जहाँ पे आएगा रोजगार पैदा होगा, उसको लेकर के मन में उत्सुकता है कि हमारे छोटे भाई लोग, बहन लोग हैं जो कि अभी 18 वर्ष 19 वर्ष के हुए हैं और वो लोग वोट करेंगे। तो पहली बार वोट देने का क्या मन में, दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है दिमाग में। कुछ नहीं चल रहा है। अगर आप ही ऐसे बात करोगे तो फिर कैसे होगी वोटिंग? शर्मा रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं चल। शर्मा रहे हैं? ये शर्मा रहे हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर हैं, हमारे भाई ही हैं। तो शर्माइए मत वोट देने में। कैसी शर्म? मैं इनसे बात करता हूँ। बेटा आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है जब वोट देने जा रहे हो? रोजगार। हाँ। तो क्या सोचते हो? बिजली, सड़क, पानी भी मुद्दा है यहाँ पर? पहला रोजगार, युवा के लिए रोजगार पहला मुद्दा। युवा के लिए क्या सबसे बड़ा मुद्दा है? युवा के लिए रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। शिक्षा और रोजगार। देखिए किशोर, युवाओं के मन में स्पष्ट भाव है कि रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, और उसी को लेकर के मन में इनके है। और एक साथ कई जो फर्स्ट टाइमर वोटर हैं, तो उनसे बात करना बेहद जरूरी था। शेष जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शेष जी, ये जगह जगह से ये कुछ तस्वीर आ रही है जहाँ पे जब लेट हो रहा है, जब विलम्ब हो रहा है, तो संयम जो है वो खो रहे हैं लोग और कह रहे हैं कि अब सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, और उसके बाद फिर लेट भी हो रहा है, तो वो दिक्कत, और ये चुनौती बनी रहेगी। 3 फेज हैं, आज भी अभी पूरा फेज बाकी है, अभी तो शुरू ही हुआ है मतदान। नहीं, तैयारी, इसका मतलब प्रशासन ने ठीक से होमवर्क नहीं किया है। लेट होने का, ग्लिच का दिक्कत। और एक किशोर दिलचस्प बात देख रहे हैं कि रोजगार जो है वो नंबर 1 प्रायोरिटी पे आ गया। और रोजगार नंबर 1 होने का मतलब सीधा सीधा ये है कि पहली बार, आपको याद होगा 2010 वाले कैंपेन में नीतीश डंके की चोट कहते थे कि काम किए हैं इसलिए वोट मांग रहे हैं, काम किए हैं। और पिछली बार लालू के साथ हो गए थे तो वो कास्ट कम्युनिकेशन ऐसा हो गया था। इस बार पहली बार नीतीश को मैं डिफेंसिव मानता हूँ। लेकिन एक और दिलचस्प बात मेरे ऑब्जर्वेशन बता दूं, 25 साल पहले का चुनाव याद करो जरा बिहार का। 8, साढ़े 8 बजते तो अब तक तो गोली चल चुकी होती थी। अभी तक एक भी कहीं से हिंसा की खबर नहीं आई है। दिलचस्प बात सबसे जरूरी है, डेवलपमेंट डेमोक्रेसी। जी हाँ, तो वो हिंसा की बहुत अच्छी बात है कि हिंसा की खबर नहीं आई है और उसका इंतजार भी नहीं करना चाहिए। चलते हैं अब नीरज के पास। सासाराम, कुछ महिलाओं के साथ, महिला वोटर जो वोट देकर निकली है उनके साथ हैं। जी नीरज। बिल्कुल, वरिष्ठों की बात हो गई, युवाओं की बात हो गई किशोर। अब महिलाओं की बात करते, क्योंकि महिला शक्ति एक साथ पहुंची। मैंने देखा कि पड़ोस की महिलाएं या परिवार के एक ही लोग की महिलाएं होंगी। आप बताइए, इस बार आप लोगों ने जब वोट किया तो क्या ध्यान में रखा आपने वोट करते वक्त? क्या ध्यान में रखा? किस मुद्दे पे वोट किया? आप लोग युवा हो, किस मुद्दे पे वोट किए? क्या मुद्दे था? विकास का मुद्दा आपके लिए? विकास का मुद्दा सबके लिए। आप लोग किस मुद्दे? महिला सुरक्षा का भी मसला था? महिला सुरक्षा का मुद्दा था आपके लिए। आप लोगों ने किस योजनाएं सरकार की या विपक्ष जो बातें कह रहा है वो सब? महिला सुरक्षा और विकास मुख्य मुद्दा है किशोर। इन सबके लिए बात है कि महिलाएं बिल्कुल बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं मतदान में, वो साफ दिख रहा है। चाहे कोरोना काल है, चाहे हम कह रहे थे कि बड़ी चुनौतियां रहेंगी, लेकिन महिलाएं लगातार दिख रही हैं। हर जगह से जो तस्वीरें आ रही हैं, लाइन में महिलाएं जरूर लगी हुई दिख रही हैं। अमित सिंह हमारे साथ जमुई से मौजूद हैं। अमित सिंह में बुला रहे हैं। जी अमित, क्या देख रहे हैं आप?
जी किशोर, जो आप महिलाओं की बात कर रही हैं, महिलाओं की लाइन जो है यहाँ पर है, जो लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए, लगातार जो महिलाओं की लाइन यहाँ पर बढ़ती जा रही है। पुरुष से ज़्यादा महिलाएं बढ़ चढ़ के इस वोटिंग में भाग ले रही हैं। और मैं सीधे यहाँ पर कुछ महिलाओं से बात करूँ। सबसे पहले मुझे बताइए, मास्क क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं कुछ कपड़ा या अपना साड़ी को इस तरह से? मुद्दे क्या है? शराबबंदी इस बार मुद्दा है। खड़ा है मैं 6 बजे से, सुबह 6 बजे से खड़ी है अभी तक? 6 बजे से 6:30 बजे से खड़ा है। अच्छा। मैं डांड और पैर के चलते खड़ा नहीं रह सकते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वोट देने के लिए है मतदान। अच्छा, मुद्दा क्या है? शराबबंदी मुद्दा है? हाँ है। शराबबंदी मुद्दा है? हाँ है। ठीक है, शराबबंदी मुद्दा है। शराबबंदी मुद्दा है? हाँ शराबबंदी मुद्दा रहेगा ना। शराबबंदी कितने बजे से आप खड़ी हैं यहाँ पे? 6 बजे, 6:30 बजे तक। जब जहाँ खड़ी हैं वहीं खड़ी हैं अभी तक? हाँ, लाइन मशीन बोल रहे हैं मशीन खराब हो गए तो क्या करें, खड़े हैं, क्या करें। आप कब से खड़ी हैं? 6:30 बजे से खड़ी हैं। 6:30 बजे से खड़ी हैं। तो ये 6:30 बजे से खड़ी हैं। फिलहाल यहाँ पर जो दिक्कतें आती हैं मशीनों की, हर बार हम देखते हैं, लेकिन ये ज्यादातर जगह या तो ऐसा है कि हमारे कैमरा जहां पहुंचे हैं वहां मशीनें खराब हो रही हैं, या सब जगह से ही ऐसी खबरें आ रही हैं। अमित, आपके पास क्या रिपोर्ट आ रही है उस इलाके से? अमित पांडे। देखिए, दिनारा में जो पोलिंग मशीन है, ईवीएम है, उनके खराब होने की हमारे पास खबर आ रही है। कम से कम 2 से 3 जगहों पर ऐसा हुआ। लेकिन मतदाताओं को, महिला मतदाताओं को आप देखिए, आप इन महिला को आप देख सकते हैं, दूर दराज के इलाके से आई हैं। इनका पांव नहीं टिके, बावजूद इसके 1 घंटे ईवीएम खराब थी, इंतजार किया, फिर इन्होंने मतदान किया। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे बिना इनको डिस्टर्ब किए हुए। बहन, ये बताओ कि वोट दे दिया? इन्होंने वोट अभी नहीं दिया। क्यों वोट क्यों नहीं दिया? अच्छा, ये आई थी यहाँ पर अपना वोट देने, लेकिन नहीं है, और दूसरे पोलिंग बूथ में जा रही है। लेकिन इस तरीके से जो महिला मतदाताओं का जो अंदाज है, जो जोश है, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है यहाँ, कम से कम दिनारा विधानसभा क्षेत्र में। जी उधर अरुण बुला रहे हैं। मैं अरुण, आपके उधर बाढ़ से और बाकी इलाके से क्या रिपोर्ट आ रही है? क्योंकि कई जगह से ये रिपोर्ट आ रही है कि टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। देखिए, टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैं आपको तस्वीर दिखाऊं। जो महिलाओं की लाइन है, कितनी लंबी लाइन है ये, और इंतजार करते करते जो लोग थक जाते हैं वो अपनी लाइन में ही बैठ जाते हैं, इसलिए कि थोड़ी देर बैठ जाएंगे, थोड़ी एनर्जी सेव करते हैं, उसके बाद फिर खड़ी हो जाती हैं। आप भी थोड़ी देर पहले बैठी हुई थी, क्या काफ़ी देर रुकना पड़ रहा है क्या वोट देने के लिए? बताइए। नहीं। तो क्यों बैठ गई आप? थक गई थी क्या? हाँ, वैसे। अच्छा, दौड़ के आई। देखिए, कह रही दौड़ के आए थे इसलिए थक गए थे। एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ अम्मा, जो शराबबंदी हुई है उसका असर क्या हुआ है आपके गाँव में, आपके घर में, आपके समाज में? हुआ अच्छा हुआ है, बताइए। शराब बंद से तो फायदे नहीं जी, मर्दाना के चाहे बेटा भतार के, तो शराब बंद हो तो फायदे की चीज है। बंद हो जाए तो बढ़िया है, पी करके एगो चीना जोड़ी करना, मार वने पीट। तब क्या होता था शराबबंदी नहीं थी तब? शराबबंदी में तो लड़ाई झगड़ा होता था, अब शराब बंद हो गया तो सब शांति हो गया। तो ये भी आप लोगों के लिए एक चुनावी मुद्दा है क्या? इसको भी ध्यान में रख रहे हैं आप जब वोट दे रहे हैं? तो ध्यान में रखे हैं, सबको ध्यान में रखे हैं। लेकिन लोग कहते हैं शराब तो अब भी मिलती है, लोग तस्करी करके लाते हैं, ऐसा होता है? गांव में मिल रही शराब? आधार कार्ड नहीं लाया। मिल रही है गांव में शराब? नहीं मिल रही, इनके गांव में नहीं मिल रही। देखिए, ये किशोर, अब बहुत सारी शराबबंदी को लेकर हाल के दिनों में बातचीत हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि शराबबंदी होने से गांव के माहौल में बहुत बदलाव आया है। जो झगड़े होते थे शराब की वजह से, वो नहीं हो रहे हैं, और बहुत खुश हैं महिलाएं। और एक बड़ा ये पॉलिटिकल दांव था। जाहिर सी बात है कि हाल के दिनों में इसको लेकर के पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में बहुत सवाल उठे हैं, और खास तौर से कांग्रेस और एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, दोनों ने कहा है कि शराबबंदी। अरुण डोगराव को अमित सिंह बुला रहे हैं मुझे। जी अमित, जमुई में क्या देख रहे हैं आप? जी, जैसे ही हमने यहाँ पर किशोर सोशल डिस्टेंसिंग का मुद्दा उठाया, और जैसे ही हम लोगों से सवाल पूछने लगे अधिकारियों से, उसके बाद देखिए जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, अब जो है गांव वालों को जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग पालन करवाना शुरू किए हैं। मास्क जो नहीं लगाए थे उन्हें कह रहे हैं कि कोई मुंह पर कपड़ा बांधिए। और मैं आपको एक और तस्वीर यहाँ पर दिखाऊंगा कि जो लोग फिलहाल अंदर की तस्वीर यहाँ पर देखिए कि जो है ईवीएम, अब यहाँ पर जितनी भी ईवीएम थी वो सुचारू रूप से चलना शुरू कर दी है। तो वहीं जो है ग्लव्स, अभी ग्लव्स यहाँ पर लोगों को जो है यहाँ पर वोटरों को बांटना शुरू हुआ, जैसे ये मुद्दा हमने अपने कैमरे पे दिखाया है। आप कितने बजे यहाँ पहुँचे हैं? सर अभी तो हम तो ये ग्लव्स अभी आपको मिला है ना? जी,
ये आपको भी ग्लव्स अभी आके दिया जी अभी अभी मिला। हाँ, तो उसके बाद देखिए ये तस्वीर देखिए, लगातार जो है यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है और यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो सबसे कह रहे हैं कि आप एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये जो है कह रहे हैं कि यहाँ पर, और इससे पहले यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। जैसे हमने ये बात उठाई उसके बाद हम लोगों से सवाल पूछने लगे, उसके बाद जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो लोकल पुलिस है वो हरकत में आई है। किशोर जी हाँ, नीरज के बाद चलते हैं सासाराम। जी नीरज। बिल्कुल किशोर, शराबबंदी की बात हो रही थी, हमारे साथ भी 2-3 महिलाएं, उनसे पूछते हैं शराबबंदी इस बार के चुनाव में मुद्दा रहा क्या? कितना फायदा नुकसान हुआ शराबबंदी से? देखिए अभी तो यहाँ जो बिहार में शराब बंद हुआ है उससे फायदा हुआ है और थोड़ा बहुत है वो भी लग रहा है कि पूरा खत्म ही हो जाएगा। खत्म होना चाहिए। शराबबंदी मुद्दा था इस बार के चुनाव में जी। आप लोग की सुरक्षा, महिला सुरक्षा, महिला का यही सुरक्षा हुआ है कि शराबबंदी से जो जिसके पति पीते थे वो लोग बहुत परेशान रहती थी, घर का उनका आर्थिक स्थिति खराब रहता था, मगर ये बंद हो जाने से उनको काफी लाभ हुआ है। बहुत लाभ हुआ किशोर। एक और खास फिर चलते हैं दिनारा अमित पांडे के पास। जी अमित। किशोर, हमने पोलिंग बूथ पर पोलिंग मशीन खराब होने की, ईवीएम खराब होने की शिकायत सुनी है और सोशल डिस्टेंसिंग के भी मार्क्स न बने होने की शिकायत सुनी है। एक अलग तरीके की शिकायत है, आप यहाँ पर पोलिंग बूथ में रोशनी नहीं है। क्या आप अंदर गए थे तो क्या शिकायत? ऐसे बस हम सवेरे से आके गोरले बन जा मशीन बिगड़ गई बा, वो बूथ पर पहले कह दिला कि जाला घर ना बूथ पर वोट हुई, खराब भइल घर पर जब भइल। पोलिंग बूथ में रोशनी थी? क्या रोशनी थी पोलिंग बूथ में? नहीं, रोशनी तो नहीं थी, उसमें बाद में रोशनी हुआ। इसमें अभी रोशनी नहीं है, बूढ़े लोग को नहीं दिखाई पड़ेगा। क्या आपको क्या दिक्कत आई? हमारे दिक्कत सर ये अनहार रहे लोग को बेना कोई, हम केकरा में वोट देवे करे हो, मैं ना दे दूसरे में देके चला लवाता इन लोकल ना ये कह रहे हैं, इसका मतलब इनको दिखा नहीं है और अंदाजे से ये न कम रोशनी होने की वजह से ये अंदाजे से वोट देकर आ गए। तो ये यहाँ पर एक जो समस्या है ये उभर कर सामने आ रही है। जी हाँ, अलग अलग दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, फिर भी प्रशासन की तरफ से काफ़ी कोशिश की जा रही है। जो दिख रहा है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क पहन के लोग पहुंचे, लेकिन इतनी तादाद में मतदाता हैं और बिहार वैसे भी राजनीतिक तौर पर सजग एक राज्य माना जाता है। अब लोग निकल आए हैं वोट देने के लिए, लाइनों में खड़े हुए हैं, तो कहीं कहीं दिक्कतें दिख रही हैं। अभी ये बाकी सब जगहों से जो रिपोर्ट्स आएंगी उससे अंदाज़ा लगेगा। अभी 1-1.5 घंटा हुआ है वोटिंग शुरू हुए कि दिक्कतें क्या पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा हैं या ऐसी छिटपुट दिक्कतें हर जगह होती रहती हैं। लेकिन ये प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती तो थी शेष जी। बिल्कुल चुनौती थी, चुनौती बनी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग अब आप चुनाव सभाओं में देखा आपने नहीं पालन करा पाए, कैसे करा पाते। और वोटिंग में भी देखा, अरुण किसी से बात करते उसने कहा जो पहन लेते हैं हम अपना मास्क पहन के दिखा देते हैं। तो वो चीजें हैं। लेकिन ये जो शराबबंदी वाली बात है किशोर, इसको गौर करो। शराबबंदी अब तमाम लोग जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हर घर में शराब आने लगी, कहीं नहीं। जिनके पास पैसा है उनके आ रही है। जो शराब पी के सड़क में नौटंकी होती थी वो तो खत्म हो गई, जो घर में शराब पी के आके मारपीट होती थी वो तो खत्म हो गई। मजदूरी मिलने पे पहले हफ्ते में, जो तनख्वाह मिलने के पहले हफ्ते में पूरे बिहार में जो, तो वो सारी चीजें जो किया है नीतीश ने, तो नीतीश को राइट ऑफ करने वालों के लिए भी जरूरी है। और एलजेपी वाले मान्यवर के कहने से कि साहब नहीं हर घर में स्मगलर हो गए हैं, वो आर्गुमेंट ये लोग बिना होमवर्क किए दे देते हैं। क्योंकि ये जो महिलाएं हैं हर घर में शराब नहीं पहुंच रही, इनके पास पैसा है शहरों में, तो गुजरात में आज 50 साल से शराबबंदी है फिर भी वहां पहुंचती है। तो वो दिक्कत वो चीजें हैं। लेकिन शराबबंदी एक इशू है, रोजगार एक इशू है, महिलाओं की सुरक्षा एक इशू है, और एक इशू मुझे और लग रहा जो दबंगई कम हुई वो भी एक इशू है। हालांकि इसी चुनाव में आज के ही दौर में कई दबंग हैं जो जीतेंगे भी, कि अपने काम है, लेकिन जो हर चौराहे पे दबंगई का माहौल था वो भी कम हुआ। ये फैक्टर्स भी इस चुनाव में हम लोगों को नजर रखना पड़ेगा पोस्टल बैलेट की एनालिसिस करते हुए। जी अरुण, ये लाइन आपके पीछे ये आगे बढ़ रही है या स्लो है मामला, या कोरोना के जो नियम है उनके पालन करने में मामला धीरा हो रहा है, धीमे हो रहा है? देखिए निश्चित रूप से कोरोना का जो पालन करना है, जो प्रोटोकॉल है उसका पालन हो रहा है। आप देखिए यहाँ पर हर व्यक्ति के हाथ में, हर मतदाता के हाथ में यहाँ पर
ग्लव्स लगे हैं, उसके पर्ची वहाँ पर लगा उनके पास है और ये अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। महिलाओं की जो लाइन है वो देखिए काफ़ी लंबी है, 2 लाइन पुरुषों की लगाई गई, 1 महिलाओं की लाइन है, लेकिन महिलाओं की लाइन काफ़ी लंबी है और ये दिखाता है कि उत्साह कितना है मतदाताओं में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और जो पुलिसकर्मी लगातार वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात लोगों से कह रहे हैं, खुद भी उन्होंने मास्क लगाया हुआ है। जो गाँव के लोग हैं वो गमछा अपने मुँह पे लगाएं और ग्लव्स लगाएं, ये बात इंश्योर की जा रही है यहाँ पर। अभी तक जितने भी लोग आए हैं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं, लेकिन अभी तक किसी में भी बुखार या कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए। यहाँ पर जो आशा कर्मचारी हैं, जो महिला लोग हैं, यहाँ पर चेक कर रही हैं। देखिए यहाँ पर गेट पर उनसे बात करते हैं। इतने सारे लोग आए, अभी तक किसी का टेम्परेचर ज़्यादा दिखा? नो सर, सबका अभी तक सही है, 99 से नीचे है। हाँ। और एक व्यक्ति का था मतलब 100 तक, लेकिन हाँ। उनको फिर डबल बाद में जांचे। हाँ। तो उनका 99 से तो नीचे जिसका ज़्यादा उसको थोड़ी देर बैठा के दोबारा आप जाँच रहे हैं? जी हाँ, 10 मिनट बैठा लिए, उसके बाद फिर से हम उसको अच्छा, कितने कर्मचारी सब लगे हुए हैं आशा कर्मचारी? 4 आंगनबाड़ी हैं। हाँ। उसको 2 आशा है। हाँ। तो ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए सैनिटाइजर लेके खड़ी हैं, जो भी आ रहा है उनको उनका हाथ सैनिटाइज करा रही हैं। ये ग्लव्स लेके खड़ी हैं, उनको ग्लव्स दे रही हैं। तो फेस शील्ड भी यहाँ पर रखी हुई है, कुछ लोगों को फेस शील्ड भी दी जा रही है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ किशोर कि यहाँ पर प्रॉपर प्रोटोकॉल का पालन कराने की कोशिश अब तक हो रही है। बाद में जब मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी तो क्या आलम होगा वो अलग बात है, लेकिन देखिए कुछ मतदाता ऐसे ज़रूर हैं जो कुछ देरी से, अगर उनको मतदान का अधिकार मत देने का समय मिल रहा है, उनकी बारी आ रही, तब तक वो बैठ करके इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घुटने में दिक्कत है, थोड़ी उम्र ज़्यादा है, वो लोग इंतजार जरूर कर रहे हैं, लेकिन उत्साह जो है मतदाताओं में पहले चरण में बिहार में वोटिंग को लेकर के वो ज़बरदस्त है और वो दिखाई भी दे रहा है साफ तौर पर। ये बात ज़रूर है कि कोविड प्रोटोकॉल के चलते वोटरों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ता है, लेकिन उसके लिए मताधिकार का प्रयोग सब लोग सुचारू रूप से कर पाएँ, उसके लिए 7 बजे से सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक का इंतजाम किया गया। 11 घंटे के आसपास की करीब वोटिंग का समय दिया गया। और दूसरी बात है, पहले यहाँ 3 ही बूथ हुआ करते थे, इस बार 5 बूथ हैं, यानी 2 बूथ वहाँ पर एक्स्ट्रा भी बने। देखिए उच्च माध्यमिक विद्यालय नदावा बाढ़ जो है ये विधानसभा, यहाँ नीतीश कुमार चूंकि यहाँ से बाढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं, वो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र हो गया है, बाढ़ से वो चुनाव लड़ चुके हैं, इसलिए पूरा जो इलाका है वो नीतीश कुमार का भी इलाका कहा जाता है। और यहाँ पर बाहुबली जो अनंत सिंह मोकामा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका घर यहाँ पर है, उनके घर का ये बूथ है, तो इसलिए भी यहाँ की सबकी नज़रें रहती है, पूरे बिहार की नज़र यहाँ पर रहती है। तो यहाँ के मतदाताओं का घर से बाहर निकलना, सुबह सवेरे आने, और महिलाओं की देखिए, महिलाएं जो हैं उनकी संख्या देख करके ऐसा लग रहा है कि पोलिंग का जो परसेंटेज है वो बढ़ने वाला है। शाम को फाइनल आंकड़े आएंगे, लेकिन अभी देखिए दोबारा दिखाऊं मैं अगर आपको तस्वीरें, तो देखिए किस तरह से आते ही स्क्रीनिंग होती है, थर्मल स्क्रीनिंग उनकी होती है, उनको ज़रूरी दिशा निर्देश देती हैं। ये जो आशा कार्यकर्ता हैं उनको बताती हैं कि आपको कहाँ जाना है। देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ किस तरह से उनके हाथ को सैनिटाइज कराया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि आप अपने दोनों हाथों को रगड़ लीजिए, दोनों हाथों के बीच सैनिटाइजर डाल करके उसको रगड़िए। तो कोशिश पूरी हो रही है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए। काफ़ी मुश्किल है किशोर, इतना आसान नहीं, इतने बड़े देश में इतनी ज़्यादा जनसंख्या के बीच पूरे प्रोटोकॉल के तहत वोटिंग करा पाना, लेकिन फिलहाल अभी तक जो दिखाई दे रहा है वो अभी तक उसका पालन होता दिख रहा है किशोर। जी अरुण, और ये आप जहां पर हैं बाढ़ में, वहां तो ये सब चीजें फॉलो हो रही हैं, बाकी जगह भी कोशिश कर रहा है प्रशासन, देख रहे हैं हम, काफी कोशिश चल रही है प्रशासन की तरफ से कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की कोशिश की जाए। जहां अमित सिंह खड़े थे उधर जमुई में, वहां पर भी पहले लोग लाइन में काफी करीब खड़े थे, वो उनको दूर किया गया, सुरक्षा कर्मी आए। इमामगंज में रवि सिंह मौजूद है। इमामगंज में अभी हमने जितना मांझी साहब से बात की, उधर पूर्व अध्यक्ष जो हैं विधानसभा के और इमामगंज से आरजेडी प्रत्याशी उदय नारायण चौधरी ने ईवीएम की खराबी पर नाराजगी जताई है, सुनिए। हमारे साथ में बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और इमामगंज से आरजेडी के उम्मीदवार उदय नारायण चौधरी हैं। सर, कितना कड़ा मुकाबला मानते हैं इस बार आप? अभी कड़ा और मुलायम का सवाल नहीं, अभी 8 घंटा बाद सब पता चल जाएगा आपको। अच्छा, 5 बजे के बाद। लेकिन रिजल्ट तो 10 तारीख को आएगा। 5 बजे के बाद ही पता चल जाएगा। अच्छा, कितने आश्वस्त हैं? अब आने दीजिए, पूरी बात होगी। आप लोग बताइए क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं सभी बूथ पर जाकर के। आप पूरी तरीके से लोगों को साथ में लेकर रणनीति पूरी तैयार कर रहे हैं। क्या फोन वगैरह आ रहे हैं कि ईवीएम कहाँ खराबी है, क्या? हाँ, टोटल आ रहा है। कई जगहों पर अभी तक पोलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, कई जगह पर 200-300 लोग लाइन में खड़े हैं, तो उस प्रॉब्लम को बात कर रहे हैं अभी आरओ से, कभी ऑब्जर्वर से, ये सब काम चल रहा है अभी। मतलब व्यवस्था उस तरीके से नहीं दिख रही है? अब व्यवस्था तो चरबराई रही है। हाँ, ये जरूर है, जैसा उदय नारायण जी बता रहे थे कि ये जरूर है कि कोरोना के नियमों का पालन करने में थोड़ा समय थोड़ा ज्यादा लग रहा है, ये दिख रहा है। नीरज सासाराम में मौजूद हैं। जी नीरज।
बिल्कुल किशोर, जो लोग मास्क पहन के नहीं आ रहे उन्हें वापस किया जा रहा है और लोग बता रहे हैं सुरक्षा कर्मी कि वो लोग जाएं मास्क पहन के आए। हमारे साथ कुछ लोग जो लोग मास्क पहन के नहीं आ रहे उनको आप लोग क्या कह रहे हैं? उसको लौटा दिया जा रहा है कि मास्क पहन कर ही आए जी, इसलिए कि मास्क का जरूरी है डिस्टेंस बढ़ाने के लिए, इसलिए मास्क को तो जो लोग मास्क पहन के नहीं आ रहे उनको आप लोग क्या कह रहे हैं? हम उसको वापस भेजते हैं। क्या कह रहे हैं कि आप लोग जाइए मास्क पहन के आइए? मास्क पहन के आइए और वोट डालिए। तो देख सकते हैं किशोर, यहाँ लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है, लेकिन जो लोग मास्क नहीं पहन रहा उनको यहाँ रोक दिया जा रहा है और अंदर कुल 6 बूथ हैं और 6 बूथ का जो भी मतदाता यहाँ पहुँचता है अगर मास्क नहीं पहनता है तो उसको वापस किया जाता है और कहा जाता है कि आप आइए जाइए मास्क पहन के आइए। जी हाँ, रवि नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं औरंगाबाद से। रवि, आपके यहाँ से क्या खबर है? देखिए किशोर, अगर औरंगाबाद की करें तो यहाँ पे सुबह से मतदान अच्छे ढंग से शुरू हुई है। चूँकि नक्सल प्रभावित एरिया है किशोर, और नक्सल प्रभावित एरिया में पूरे 6 विधानसभा सीट है और 6 विधानसभा में जो मतदान है वो शाम के 4 बजे ही ख़त्म हो जाएंगे। 3 विधानसभा है वहाँ पे 3 बजे तक है, जबकि 3 विधानसभा और जो बचेंगे वो 4 बजे तक यहाँ पे मतदान चलेगा। और यहाँ पे आपको बता दूं कि औरंगाबाद में सुबह में 2 आईडी बरामद हुई थी, आईडी बम बरामद हुई थी, जिसे पुलिस ने उसे रिकवर किया है और उसे डिफ्यूज़ किया है, तो उससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट है। लेकिन अगर आपको बताएं कि यहाँ पे जो मतदान का जो शुरुआत है उसको कोरोना को लेकर के बहुत सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन व्यवस्थाएँ जो हैं वो अच्छी हैं। आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो भी लोग हैं वो दाहिने हाथ में ग्लव्स सभी को दिए जा रहे हैं। सारे लोग जो मतदान करेंगे एक हाथ में, दाहिने हाथ में ग्लव्स दिया जा रहा है ताकि वो मतदान करके आ सके, सुरक्षित रह सके। सारे लोगों को जो है वहाँ से चेक किया जा रहा है, उनका टेम्परेचर जो है वो लिया जा रहा है, सैनिटाइजर की व्यवस्था है और लगातार इस बात को कही जा रही है कि हाँ, यहाँ पे जो भी लोग हैं वो जी रवि अब फिर सासाराम चलाओ नीरज के पास। नीरज बाहर पहुंचे हैं बूथ के। नीरज, क्या हो रहा है वहाँ पर? बिल्कुल किशोर, तमाम जो उम्मीदवार हैं वो पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे, मतदाताओं के बीच पहुंच रहे। रामेश्वर चौरसिया एक बार फिर हमारे साथ है, जिस बूथ पे हम लोग थे वहां ये पहुंचे हैं। आप लगातार लोगों से आज पहुंच रहे, तो क्या अपील कर रहे हैं? बूथ की देख रहे हैं घूम करके कि सही ढंग से पोलिंग हो। अब लोगों से अपील नहीं कर रहे, अपील तो हम कर चुके कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकल कर लोग मतदान करें, क्योंकि एक राष्ट्रीय पर्व है और वोटिंग 60% होती है हिंदुस्तान में जनरली। लेकिन देखिए किसी प्रदेशों में जैसे बंगाल हो गया 86-89% होता है। तो मैं भी अपील कर रहा हूँ कि जनता जागरूक बने और अपने मताधिकार का सही प्रयोग करे, तभी बिहार के। लेकिन आप इस बार एक अलग पार्टी से हैं, ऐसी पार्टी से हैं जिससे आपका वास्ता नहीं था, तो इस बार मुकाबला कड़ा है। देखिए आज वो समय नहीं है, मुकाबला कड़ा है और इसका वो तो 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अपील यही है लोगों से, मैं आग्रह करता हूँ कि सभी लोग घर से निकले और मतदान करें। तो आज आपने पूजा भी की, सुबह मंदिर पहुंच गए और जनता का आशीष लेने अभी जनता के बीच पहुंचे हैं। पूजा पाठ तो देखिए अपना सब लोग करते हैं, वो अलग विषय, आस्था अलग चीज़ है और वोट अलग चीज़ है। मैं तो समझता हूँ कि ये जो पर्व है ना, महापर्व, इसमें भी लोगों को ऐसी ही आस्था होनी चाहिए। जैसे लोग घरों में पूजा रोज़ करते हैं, वो आस्था इस 5 साल में एक बार आता है, वो करनी चाहिए ताकि बिहार की तस्वीर बदले। इसीलिए न सिर्फ सासाराम और नोखा के लिए बल्कि 71 सीटों पर मैं जनता से अपील कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दें। एक अंतिम सवाल करूँगा आपसे, नीतीश कुमार पे बहुत हमलावर हैं आप लोग, चाहे चिराग पासवान हो या आप हो। देखिए अब तो हमारे यहाँ पोलिंग है तो वो बातें तो बाद में करेंगे। जनता जिसको पसंद करती है, और 15 साल में शायद जनता भी थक गई है, क्योंकि आकलन किया जाता है ना कार्यकलाप। अब जैसे आप सासाराम में खड़े हैं, यहाँ के एक शासक हुआ करते थे देश पर, उन्होंने मुगलों को हरा के राज किया, शेरशाह सूरी। 5 साल में उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया था। अब वो 15 साल है, 15 साल, इनको हर बार 5 साल चाहिए। सासाराम की हालत देख लीजिए। तो इसी के लिए जनता नाराज है। अब हम लोग उसमें कुछ कर नहीं सकते क्योंकि जनता मालिक है। तो जनता आज की मालिक है, जनता आज की मालिक है, लोकतंत्र की मालिक जनता ही होती है और मतदाता तय करेगा कि अगला 5 साल किसके हाथ में दिया। मैं रवि सिंह के पास जा रहा हूँ। रवि सिंह इमामगंज में मौजूद हैं। रवि, आपके साथ भी हम काफ़ी लाइनें देख रहे हैं, क्या ज़्यादा टाइम लग रहा है बाकी चुनावों के मुकाबले, क्योंकि कोरोना के नियमों का पालन होना है? किशोर बिल्कुल एक बार सबसे पहले मैं यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि ये 2 लाइनें लगी हुई हैं, कतार लगी हुई है महिलाओं की, और
दूसरी तरफ के पुरुषों की लाइन लगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबको इस समय मास्क बांटा गया है। सब लोग जो है मास्क यहाँ पर लगाए हुए हैं। हालांकि इससे पहले की जो पोलिंग बूथ, जो मॉडल पोलिंग बूथ है, सुबह की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ थी। दूसरी तरफ ये देखिए पुरुषों की लाइन है, यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है। जो पैरामिलिट्री के फोर्सेस है वो पूरी तरीके से तैनात है। कुछ लोगों से एक बार हम बात कर लेना चाहते हैं। ये बताएं कि क्या क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? क्या चीज? हाँ, मास्क लगा के घर से आए थे कि यहाँ पे मिला? नहीं, घर से लगा के आए थे। आप लगा के आई थी या यहीं पे मिला है? यहीं मिला है। यहीं मिला। लगा के काहे नहीं आई? दुपट्टा लेके आए। अच्छा, दुपट्टा लगा के आई थी। अच्छा, और लोगों से बात करते हैं। इस बार चुनाव में मुद्दे क्या है? आप मास्क यहाँ पे मिला है या घर से लगा के आए थे? यहाँ पे मिला है सर। यहाँ घर से काहे नहीं लगाए? घर पर ही छूट गया, नहीं लाए। छूट गया? ऐसी लापरवाही। आप बताइए। अच्छा, आप तो घर से लेके आए। और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए, आपको कहाँ से मिला? हम तो यहीं से मिला सर। यहाँ से मिला। कितने देर से खड़े हैं यहाँ पे? करीब 1 घंटा से सर। अच्छा, क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? ये इस इलाके में विकास हुआ है? हुआ है सर। आप बताइए। आप बताइए। अच्छा, चलिए ये तमाम चलते हैं बाढ़ में पटना जी। रवि से अरुण किशोर, जरा एक तस्वीर मैं उन दर्शकों को दिखाना चाहता हूं जो बिहार के वोटर भी हैं और बाकी लोग भी हैं। आप देखिए यहाँ पर कि जो हैंड ग्लव्स दिए जा रहे हैं लोगों को, उसका इस्तेमाल तो लोग कर रहे हैं और इस्तेमाल करने के बाद यहाँ वहाँ फेंक दे रहे हैं। तो उनको जागरूक होने की भी जरूरत है। देखिए वहाँ पर हैंड ग्लव्स नीचे गिरा हुआ है, यहाँ पर हैंड ग्लव्स नीचे गिरा हुआ है। इसके अलावा अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, देखिए यहाँ पर हैंड ग्लव्स नीचे गिरे हुए हैं। तो जो लोग मताधिकार का प्रयोग करके जा रहे हैं, हैंड ग्लव्स को सही जगह पर डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि जो गाँव की पारिस्थितिकी है, चूंकि ये पन्नी है और ये फौरी तौर पर, वक्ती तौर पर एक बार यूज इस्तेमाल के लिए बनाया गया है, तो इससे गांव की खेती और गांव की पारिस्थितिकी के बिगड़ने का खतरा रहता है। तो जो दर्शक या मतदाता देख रहे हैं टेलीविजन इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया, वो अगर मतदान केंद्र पर आते हैं, उनको ग्लव्स दिया जाता है, तो उसको उचित जगह पर ही कूड़ेदान में ही डालिए, क्योंकि ये पन्नी अगर आपके खेतों में जाती है, खलिहान में जाती है, तो वो आपके खेत के लिए नुकसानदायक है। दूसरी बात मैं दोबारा आपको दिखाना चाहता हूँ तस्वीरें। यहाँ पर देखिए, ये लोग प्रॉपर जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए लाइनों में खड़े हैं। हालांकि जो महिला मतदाता हैं वो थोड़ा करीब खड़ी हैं, लेकिन उन्होंने मास्क लगा रखा है एक दूसरे को, और जिसके पास मास्क नहीं है या जिन्होंने मास्क नहीं लिया, वो साड़ी से ही अपने चेहरे को उन्होंने ढका हुआ है। तो एक तरह से नई चुनौतियां अब ये चुनौतियां ग्लव्स देने का काम इंतजाम किया प्रशासन ने, तो ग्लव्स को डिस्पोज ऑफ कैसे करना, फेंकना कैसे, वो एक नई चुनौती बन गया है। अमित सिंह जमुई में मौजूद हैं। अमित, आपके यहाँ क्या तस्वीरें, ये दिक्कतें वहां भी हैं? जी हाँ, बिल्कुल जो अरुण बता रहे थे वही दिक्कत यहाँ भी है। मैं एक तस्वीर तो आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए यहाँ पर भी जो है हर तरफ जो है ग्लव्स का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन बाहर निकलते ही वोटिंग मशीन से पोलिंग करने के बाद जो है वो ग्लव्स। मेरे साथ एक युवा यहाँ पर मौजूद है जो अभी वोट करके आप पहुँच रहे हैं। मुद्दे क्या हैं यहाँ के? देखिए सर, मुद्दा सभी जगह वही है, जो सब जगह है वो भी यहाँ भी है। यहाँ पे दिक्कत क्या है, देखिए ये ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य। मुद्दे पे बोलिए, मुद्दे एकदम सीधा मुद्दा क्या है? मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा है, और क्या है, इतना बेरोजगार। शराबबंदी भी एक बढ़िया पहल रहा है सरकार का। अब ये एक तस्वीर यहाँ पर देखिए, जो आशा देवी हैं वो लगातार जो है इसी तरीके से, जो जिनका टर्न आ रहा है ईवीएम में वोटिंग करने का, वो इसी तरीके से जाकर ये सबका हाथ सैनिटाइज कर रही हैं। बाकायदे उनको बता रही हैं कि किस तरीके से उन्हें अपने हाथ को सैनिटाइज करना है। तो वहीं पर जो है ये ग्लव्स भी यहाँ पर बांटने की जो प्रक्रिया है, उनको कहा जा रहा है कि वो अपने दाहिने हाथ में इस ग्लव्स को पहने। और इसके अलावा जो देखिए टेम्परेचर भी मापने का जो काम है, रेगुलरली यहाँ पर जिनका टर्न आता है उनका टेम्परेचर भी मापा जाता है। अभी तक किसी का टेम्परेचर हाई आया है? मैं रोक रहा हूँ आपको। अरुण किसी से बात कर रहे हैं वहां पर, कुछ बता रहे हैं हमें। जी अरुण जी क्या कह रही थी आप इन लोगों से? जी ग्लव्स फेंका हुआ है, वो पन्नी फेंका हुआ है, तो इसलिए हम थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहे थे पब्लिक से कि स्कूल कैंपस को गंदा ना करें। तो यहाँ डस्टबिन कहीं नहीं लगी है जिसमें लोग डस्टबिन लगी हुई है, थोड़ा दूरी पर है, एक नहीं दो डस्टबिन लगे हुए हैं। से आप अपील कर रहे हैं कि वहाँ जाके फेंकेंगे? जी, कि वहाँ जाकर फेंके, कैंपस गंदा नहीं हो। तो देखिए वो जैसे ही देखा इन्होंने कि यहाँ पर तमाम ग्लव्स पड़े हुए हैं, कुछ ग्लव्स इन्होंने खुद भी उठाया, लेकिन ये लोगों से कह रही हैं, खासतौर से मतदाताओं से, कि चूंकि डस्टबिन उस तरफ है, लोग निकल यहाँ से रहे हैं, तो अच्छा होता कि अगर डस्टबिन यहाँ पर रख दी जाए तो मतदाता जब निकल रहे हैं तो यहाँ पर डाल सकते हैं। लेकिन आशा कर्मचारी जो है यहाँ पर, देखिए किशोर, मैं ज़रूर कहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं
वो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। सुबह से 6:30 बजे से यहाँ पर लाइनों में लगे जो आ रहे हैं लोग, मतदाता आ रहे हैं, उन सबका हाथ सैनिटाइज करा रहे हैं, सबको ग्लव्स दे रही हैं, सबको मास्क दे रही हैं और सबको ज़रूरी दिशा निर्देश दे रही हैं कि आप हाथों के बीच सैनिटाइजर को रख के रगड़िए, ताकि जो अगर कोरोना का वायरस आपके हाथ में किसी तरह से आ जाए तो वो यहीं पर खत्म हो जाए, मर जाए। यहाँ पर देखिए हाथ में लगा मैं किसमें इसको हाथ से आपको वोटिंग मशीन दबानी है, दाहिने से ना। हाँ, तो देखिए यहाँ पर किस तरह से, देखिए क्या कह रही हैं आप। जितने भी है ना दस्ताना ग्लव्स जो है ना, वो सब बाहर में ले जाके यहाँ वोट दीजिए और बाहर में जाके फेंकिए। जी, तो देखिए ये गंदा ना करें यहाँ पर, और जो मास्क है या सैनिटाइजर से हाथ उन्होंने साफ कर लिया, उसके बाद ग्लव्स लगाया है, इसका उचित जगह पर डिस्पोज ऑफिस को करें। इस बात को लगातार स्वास्थ्य कर्मी कह रही हैं लोगों से। एक थोड़ी सी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर लोगों के अंदर अनइजीनेस है, क्योंकि समय बहुत ले रहे हैं यहाँ पर। आपसे मैंने 15-20 मिनट पहले बात की थी, आप वोट देने जा रहे थे, क्या वक्त ज़्यादा लग रहा है क्या? बहुत ही ज़्यादा वक्त लग रहा है यहाँ पे। मतलब एक ही चीज़ कह सकते हैं कि 5 बूथ है, 5 बूथ में एक ही बूथ पे सबसे ज़्यादा क्राउड है। अच्छा, उसमें लेडीज़ भी है, 2 जेंट्स का भी लाइन है। बताइए कि मतलब कितना घंटों से लोग खड़े हैं और कुछ नहीं यहाँ पे बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज़ तो है कि ये उत्साह है, लोकतंत्र का बड़ा पर्व, थोड़ी देर जरूर हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप जवान हैं, आपको खड़े होने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? देख रहे हैं कि जॉब छोड़ करके यहाँ पे हैं खड़े। जॉब छोड़ के खड़े हैं तो अच्छा, देखिए ये मतलब आप छुट्टी लेके आए। अरुण, रोक रहा हूँ आपको, तस्वीरें गया से आ रही हैं। प्रेम कुमार जो बीजेपी नेता हैं वो मंदिर पहुंचे हैं मतदान के दिन गया में। प्रेम कुमार की तस्वीरें मंदिर की, गया की ये तस्वीरें आ रही हैं सीधी गया से, जहां बीजेपी नेता प्रेम कुमार मंदिर पहुंचे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जगह जगह से दिख रहा है कि दिक्कतें जो हैं कोरोना काल में प्रशासन को भी काफ़ी हो रही हैं। जिस तरीके से ये चुनाव करवाना है, ग्लव्स, सैनिटाइज़र देना है हाथ में, टेम्परेचर मापना है, ग्लव्स लगाने हैं, ग्लव्स पर लोग बाहर फेंक रहे हैं, जगह जगह ये देखने को मिल रहा है। रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, आप जहाँ पर हैं वहाँ पर क्या दिख रहा है? किशोर, औरंगाबाद की अगर बात करें तो औरंगाबाद में यहाँ पे लगातार जो है वो मतदान चल रहा है और लोग जो है यहाँ पे मास्क पहन रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ पे मास्क जो है वो इसके लिए डस्टबिन जो है यह ठीक बगल में जहाँ से लोग निकलते हैं वहाँ पे रखी हुई है और लोग जो है वो आ करके यहाँ पे डस्टबिन में अपना मास्क डाल रहे हैं। और अगर कहें तो स्वास्थ्य विभाग की जो पूरी टीम है वो पूरी लगी हुई है, इसमें लगातार दिशा निर्देश जो है वो दिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो लोग मतदान करके निकल रहे हैं उसे जानना ज़रूरी है कि इस बार के मुद्दे क्या हैं, क्या सोच करके बटन दबा रहे हैं। सुरक्षा, संरक्षा, विकास, यही मुद्दा है यहाँ पे। सबसे पहले सुरक्षा। दुर्भाग्यवश औरंगाबाद नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। आज दुर्भाग्यवश 2 आईडी सवेरे की सूचना है, वरना पहले के काल में 20-25 आईडी आम बात होती थी, लोग अपना जान पर खेलकर वोटिंग करते थे। आज रवि फिर प्रेम कुमार जी के पास चलते हैं। गया जहां वो मंदिर पहुंचे थे, अभी हमने देखा तस्वीरें, वो मीडिया से बात कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लगातार बिहार को सहयोग मिल रहा है और बिहार की सरकार के द्वारा भी जो बेहतर काम किए जा रहे हैं, उसी पर जनता मोहर लगाएगी। तेजस्वी और चिराग पासवान भी कोई फैक्टर है जो आप लोग को कहीं ना कहीं वोट कटवा बोले हैं, तो कहीं वोट भी काट रहे हैं चिराग? मैं समझता हूं कोई फैक्टर है नहीं। जनता जागरूक है, जनता अपने वोटों को बर्बाद नहीं करना चाहती है। जनता अपने मतों का प्रयोग करना चाहता है कि बिहार में फिर एक स्थायी सरकार बने, मौजूद सरकार बने, ताकि बिहार के विकास को रफ्तार मिले। फिर चलते हैं हम अमित पांडे के पास। अमित, प्रशासन की दिक्कतें भी दिख रही हैं। जी बिल्कुल, हमने आपको कुछ देर पहले दिनारा में पंक्तियों की तस्वीर दिखाई थी, तो कमोवेश अभी बहुत धीमी गति से पंक्तियां। मैं रोक रहा हूं आपको, तेजस्वी यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो सुनते हैं उनको थोड़ी देर। कविता जी, पवन खेरा जी और हमारे अवधेश पांडे जी, महागठबंधन के सभी साथी, आप सब लोगों को खबर है, आप लोगों ने दिखाया भी है कि मुंगेर में जो घटना हुई है, जिसकी हम लोग निंदा करते हैं कड़ी शब्दों में, और प्रशासन ने बताया है कि एक की मौत हुई है और कई लोग जो हैं घायल हुए हैं। हालांकि स्थानीय लोगों ने जो सूचना दी है, शायद 1 से ज़्यादा मौतें हुई हैं और बड़ी संख्या में घायल हुए हैं। जो वीडियो क्लिप्स हम सब लोगों के सामने जो निकल कर के आया है, बेहद
दर्दनाक है, दिल दहला देने वाला है और लगातार पुलिस का ये रवैया, प्रशासन का जो रवैया है, ये किसी को अचानक से वहाँ समझ में नहीं आया कि अचानक से पुलिस इतना बर्बरता से लोगों को पीटने क्यों लगी, फायरिंग क्यों चलाई गई। और आपने देखा होगा पूरी तरीके से वीडियो में, जो क्लिप में, कि लोगों को ढूंढ करके पीटा जा रहा है, बल्कि बैठा करके लोगों को पीटने का काम किया है। हमारी संवेदनाएं जिन परिवारों में उन्होंने अपना चिराग खोया है, उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि बिहार के मुख्यमंत्री, जो कि गृह मंत्री हैं, वो क्या कर रहे थे? क्या उनको सूचना मुंगेर की घटना पर बोलते हुए तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुंगेर की घटना ठीक पहले चरण के मतदान से पहले हुई, वो घटना जो है काफी चर्चा में है शेष जी बिहार में। तो फिर वही बिहार लगता है वही वापसी हो रही है क्या? हम लोग बड़े खुश हो रहे थे कि कहीं हिंसा नहीं हो रही, लेकिन हिंसा तो हो गई और ये तो ठीक नहीं है। हिंसा तो गड़बड़ करता है। ये मुंगेर की वो घटना जो अब दुर्गा विसर्जन के वक्त की घटना, उसकी बात कर रहे हैं तेजस्वी शेष जी। हाँ चलो तब गनीमत है, लेकिन फिर भी है तो है ही। और कि इलेक्शन के चक्कर में मुझे लगता है कि चूंकि इलेक्शन ऑर्गेनाइज करना था तो प्रशासन को उधर मैं रोक रहा हूँ शेष जी आपको। उधर अमित सिंह उधर जमुई में मौजूद है, वहां पर क्या मुद्दा है? किशोर, यहाँ पर श्रेयसी पहुंच चुकी है। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं श्रेयसी पहुंच चुकी है। एक मिनट भाई, करने के लिए ऐसे आप लोग नहीं कीजिए, चलिए आप लोग गलत काम कर रहे हैं, चलिए। लेकिन थोड़ा सा सुरक्षा का इशू है। उसके बाद दोबारा जो है सिक्योरिटी ने इनको गाड़ी में बैठा दिया है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि ये नक्सल प्रभावी इलाका है यहाँ पर। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं श्रेयसी यहाँ पर फिलहाल अपनी गाड़ी में बैठी हुई है। यहीं पर वो मतदान करेंगी और अब दोबारा जो है उनके जो सुरक्षा कर्मी है वो जो है सुरक्षा कर्मी। श्रेयसी जी अभी आप मतदान करने के लिए पहुंची। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे आप लोग मीडिया से, सोशल मीडिया। जी श्रेयसी सिंह जी, क्या मुद्दा है, क्या सोच रही, क्या विचार है आपके मन में? आप पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, किस तरह के क्या सोच रही हैं? मुद्दा क्या है? सिर्फ और सिर्फ विकास का है। ये झाझा कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है, हम जमुई विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और जैसे हमने बार बार कहा है, मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास का है। जो काम है उसको आगे बढ़ाना है, शिक्षा से लड़ना है, बेरोजगारी से लड़ना है। तेजस्वी ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुंगेर वाली घटना पे। जी, हमारे बारे में उसकी पूरी जानकारी नहीं है, सो नो कमेंट्स। तो तेजस्वी तो यहाँ पर श्रेयसी सिंह जो है वो पहुँच गई हैं, अपनी माँ के साथ पहुँची हैं। उनकी माँ भी पूर्व सांसद है इस इलाके की। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं दिग्विजय सिंह, स्वर्गीय दिग्विजय सिंह जो है 5 बार के सांसद रह चुके हैं। वो उनकी बेटी है श्रेयसी सिंह। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में ये गोल्ड मेडल जीती थी। बीजेपी से उम्मीदवार हैं, शूटिंग की चैंपियन रह चुकी हैं। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त तस्वीरों में श्रेयसी सिंह जो है वो पोलिंग बूथ के अंदर जा रही हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकती हैं। यहाँ पर दादा की अनुपस्थिति में पहली बार आप वोटर भी हैं और पहली बार आप कैंडिडेट भी हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हमारे लिए। जैसे आपने कहा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, हम बहुत खुश हैं और बहुत एक्साइटेड हैं। अस्वस्थ हैं जी, अस्वस्थ हैं पूरी तरीके से चुनाव को लेकर अपने जमुई विधानसभा के लिए। जी बिल्कुल। वोटरों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या मैसेज देना चाहेंगे कोरोना का? जो आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर रहे हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके मास्क का उपयोग करें और सुरक्षा के साथ जाके वोटिंग करके आए। अब वोटिंग के बाद बात करेंगे। जी बिल्कुल। तो फिलहाल जो श्रेयसी सिंह जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए ये सीधा अपनी माँ के साथ, जो इनकी माँ है पूर्व सांसद भी हैं इलाके की, श्रेयसी सिंह जो है उम्मीदवार हैं बीजेपी से और ये शूटिंग की चैंपियन थी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में ये इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और ये जो फिलहाल उनके सुरक्षा में तैनात थे जो कमांडो, वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं वो कि जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन, उन्होंने मीडिया तक को डांट दिया कि भाई जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है वो मीडिया को भी करनी चाहिए, तो लोगों को दूर दूर रहकर सवाल करने चाहिए। बिल्कुल सही किया।
क्योंकि कई जगह पे हम देख रहे हैं कि लोग उसमें थोड़ी सी लापरवाही बरत रहे हैं। श्रेयसी सिंह वहां पर मतदान करने पहुंची हैं। अमित पांडे यहां में बुला रहे हैं। जी अमित, क्या खबर उधर दिनारा से? जी यहाँ पर हम देखिए दिनारा में यहाँ मतदान की गति जो है बहुत धीमी है, लेकिन तब भी लोग कुछ लोग आ रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैं अमित रोक रहा हूँ आपको। अभी तेजस्वी को हमने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वहां रणदीप सुरजेवाला भी बोल रहे हैं, तो कांग्रेस की तरफ से वो क्या बात रख रहे हैं, थोड़ी देर वो सुन लेते हैं। जिसकी तुलना उन्होंने जनरल डायर के द्वारा चलाई गई गोलियों से भी की। साथियों, एक बात साफ है कि अब बिहार में नीतीश कुमार की नहीं, निर्दयी कुमार और निर्मम मोदी की सरकार है। मुंगेर में जो हुआ, जिसकी चर्चा आपने की, ये सोचकर भी रूह कांप जाती है कि क्या प्रदेश का मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी हैं, ऐसे हो सकते हैं जिनकी नाक के नीचे मां दुर्गा के भक्तों पर बर्बरता से गोली चलाई जाए, जिन भक्तों के सर पर माता की लाल चुनरी थी, नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी की पुलिस ने लाठियां मारकर उनके लहू से पूरा शरीर लाल कर दिया। रणदीप सुरजेवाला भी मुंगेर की, ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंगेर के मुद्दे पर हो रही है। शेष नारायण जी, ऑपोजिशन विपक्ष महागठबंधन मुंगेर की घटना को बड़ा मुद्दा बनाना चाह रहा है इस चुनावों में, ये साफ दिख रहा है। जी, ये नहीं बनाना चाहिए। इनकी यही है, इनकी हताशा जो है यही ठीक नहीं दिखती। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है तो उसको वहीं पे रोकने की, दबाने की कोशिश करनी चाहिए। उसको आप पूरा नेशनल मुद्दा बनाने जा रहे हैं। मतलब मेरी अपनी राय हो सकती है, लेकिन ये है कि वो मुद्दा बनाने की जो कोशिश है, चुनाव में इस वक्त पूरा प्रशासन देख रहे हैं आप, लगा हुआ है। और जिस तरह से हमारे रिपोर्टर सब हर जगह देख रहे हैं कि हर जगह मास्क अगर सही नहीं जगह पर डिस्पोज किया जा रहा है, ग्लव सही जगह पर डिस्पोज नहीं किया जा रहा है, उसका भी इंतजाम किया जा रहा है। तो लॉजिस्टिक्स बहुत बड़ा चुनाव अरेंज करना बहुत बड़ी बात है, और वहां एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई है तो उसके लोग इशू बना रहे हैं। मुझे तो नहीं सही लग रहा। जी हाँ, प्रशासन के लिए चुनौतियां काफी हैं। हम ये देख रहे हैं कि प्रशासन ने क्या क्या नहीं किया, लेकिन प्रशासन को क्या क्या करना पड़ रहा है इस चुनाव में, वो भी एक बहुत बड़ा काम है जो दिख रहा है। अरुण हमारे साथ हैं बाढ़ से, पटना से। जी अरुण, जरा एक तस्वीर दिखाइए दर्शकों को। किशोर, जरा मैं तस्वीर दिखा रहा हूं आपको। एक मतदाता जो पहली बार का मतदाता है, दिव्यांग बच्चा है, लेकिन देखिए मतदान के प्रति आकर्षण या एक तरह से जिम्मेदारी का जो एहसास होता है लोगों के बीच, वो किस तरह से है कि वो एक पैर पर एक हाथ रख करके और मतदान केंद्र तक पहुंचा है। प्रॉपर ग्लव्स लगा के, सैनिटाइज करके हाथ और मास्क लगा करके वो जो बूथ है उस पर पहला मतदाता मेरे हिसाब से है, क्योंकि इधर के जो 3 बूथ हैं इस पर तो तमाम मतदाता हैं। उस बूथ पर मुझे लगता है वो पहले मतदाता है। अरुण, और इधर सासाराम से राजेंद्र सिंह जो एलजेपी उम्मीदवार हैं, उनकी तस्वीरें आ रही हैं। वो भी देखिए मतदान करने पहुंचे हैं और उनके हाथ में भी, दाहिने हाथ में ये ग्लव्स। अब ये पहचान हो गई। अब एक तो पहचान होती थी उंगली पर स्याही का निशान की, वो है ही। इसके साथ ही दाहिने हाथ में ये ग्लव्स पहनकर ईवीएम का बटन दबाना है। ये ग्लव्स भी एक मतदान के जो भी करना पड़ता था मतदान के लिए, उसमें ग्लव्स का भी एक रोल जुड़ गया। शेष जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और अगर कहीं बाएं हाथ में लगाना हो तो दाहिने हाथ में इंक लगाने में तो मुश्किल होगी। देखिए, प्रशासन को थैंक यू कहना पड़ेगा कि अब तक जो इंतजाम उन्होंने किया है वो सही किया है, और ये होना जरूरी था, और इसके लिए उन्होंने एफर्ट्स किए हैं। बिहार के चुनाव हमने और आपने सबने देखे हैं, कवर किए हैं। वहां किस तरह से चुनाव होता था, लगता था मछली का बाजार लगा हुआ है। ये चुनाव ठीक चल रहा है। इसके लिए जो भी प्रशासक हैं, जो भी वहाँ के लोग हैं, जहाँ हमारे लोग हैं, उनको धन्यवाद करना चाहिए, और उम्मीद करनी चाहिए कि दिन भर इसी तरह से चलता है। जैसे औरंगाबाद वगैरह में 3 बजे, कहीं 3 बजे खत्म हो जाएगा, 4 बजे खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 6 बजे तक चलना है। वहां भी इस तरह चलता रहे, भी यही किया जा सकता है, और इसमें और क्या कहते हैं। इमामगंज चलते हैं रवि के पास, वहां पर भी लाइनें लगी हुई हैं। रवि, चुनौती काफी है प्रशासन के सामने, हमें प्रशासन की चुनौती को भी देखना चाहिए। वो जो दिक्कतें आ रही हैं वो जरूर है, लोगों के लिए दिक्कतें हैं कई जगह, लेकिन प्रशासन की अपनी चुनौतियां हैं। बिल्कुल, इस बार यह क्योंकि आम चुनाव जो होते थे उस तरीके के नहीं है। पहला ऐसा चुनाव है जो कोरोना काल में, एक बार तस्वीरें यहां पर दिखाना चाहूंगा।
कि तमाम लोग जो कई घंटों से खड़े थे, क्योंकि जो वोटिंग का प्रोसेस वो काफी स्लो चल रहा है, उसकी वजह से थक के वो बैठ गए हैं। और ये इधर देखिए महिलाएं बैठी हुई हैं यहाँ पर, क्योंकि काफी देर से और लंबी कतार लग गई है। जो लोग अंदर जा रहे हैं, पहले प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो रहा है, इसके बाद मास्क वितरित किया जा रहा है। उन सब तमाम जो प्रोसेस में काफी वक्त लग रहा है। कितने देर से खड़े हैं आप? 7 बजे से, मतलब 2 घंटा से खड़े हैं। हाँ। और कुछ लोगों से बात करिए, बताइए कि इतना टाइम क्यों लग रहा है? टाइम पता ना कौन। आप बताइए कितने देर से खड़े हैं? मशीनें अच्छी है सर। क्या मशीन अच्छी? आप कितने देर से खड़े हैं? 2 घंटा से है मैम। 2 घंटे से। आप बताइए कितने देर से हैं यहाँ पे? सुबह 7 बजे से खड़े हैं। तो 9 बज गया, 2 घंटा से। 2 घंटा क्यों इतना लेट क्यों हो रहा है? मशीन के खराबी से 2 घंटा से खड़े। आप बताइए। इसका कारण अब सदस्य नहीं आके जानेंगे। हाँ। कि क्या मतलब प्रॉब्लम है, क्या टाइम देते हैं, उसका भी तो संरक्षण करना चाहिए ना। हाँ। तो मास्क भी नहीं लगाए हैं? मास्क तो है मेरे पास। लगाए कहीं नहीं है? लगाए कैसे? बैठे बैठे तो देख रहे हैं कि इतना टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ। तो यहाँ का कम से कम सचिव कस्टमर को तो सोचना चाहिए ना। चाय पी के आए हो? कुछ भी नहीं। हाँ। मुंह तक नहीं धो के आए। बासी मुंह से आए तो ये देखिए तमाम जो यहाँ पर, हालांकि प्रोटोकॉल का उस तरीके से पालन नहीं किया जा रहा। हालांकि अभी सीआरपीएफ के तमाम लोग हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, 2 गज की दूरी किया जाए। लेकिन एक बार वहां पर मैं रोक रहा हूं आपको। देखिए प्रेम कुमार जो बीजेपी कैंडिडेट हैं, वो साइकिल पर पहुंच रहे हैं वोट देने के लिए। उनकी तस्वीरें आ रही हैं, देखिए। अभी मंदिर गए थे, अब ये वोट देने के लिए निकले हैं साइकिल पर। सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह नहीं है, लेकिन मास्क पहना हुआ है लोगों ने। सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है पालन करवाना, चाहे कार्यकर्ता हों पार्टी के, चाहे आम मतदाता हों। और मास्क पहनने पर भी जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो लोगों से लोग कह रहे हैं कि भाई ये वोट तो करवा नहीं रहे हैं, इतना टाइम लग रहा है, मास्क काहे पहने। ये सोच ठीक नहीं है, ये रवैया भी ठीक नहीं है। अमित पांडे के पास चलते हैं। अमित। हाँ, हमारे साथ आपने मास्क की बात की किशोर, हम महिलाएं हैं, ये इनके चेहरे पे मास्क नहीं है। हम इनसे पूछते हैं कि बहन मास्क तो नहीं है चेहरे पर, फिर आप अंदर आए वोट के, मास्क होना चाहिए था ना? होना चाहिए था, छूट गया है घर पर, याद नहीं। उधर रोक रहा हूं अमित आपको। नीरज काफी देर से हमें बुला रहे हैं। जी नीरज। देखिए किशोर, मुश्किल में भी लोग, दिव्यांग मतदाता भी जो है वो भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि नई सरकार, एक अच्छी सरकार चुननी है। मुद्दा चाहे जो भी हो, आप हैं यहाँ बहुत कष्ट में हैं, पैर में चोट लगी हुई है, किस उम्मीद के साथ यहाँ वोट करने पहुंची है लोकतंत्र के पर्व? क्यों ये नहीं बोल रहे हैं, हम बोलते हैं जी, क्योंकि उनको भी अच्छा चुनाव मतलब कि ऐसा विधायक चाहिए जो कि शहर को देख रेख अच्छी तरह से करे, हर कोई किसी की समस्या को समाधान हो, और यही ना सोचता है लोग मत देते समय। तो इन्होंने खुद कहा कि आज वोट करने जाएंगे। जी हाँ, ये खुद करना जाएंगे। जी बिल्कुल, जो कष्ट में वो लोग भी वोट करने पहुंच रोक रहा हूं नीरज आपको। अरुण बुला रहे हैं। जी अरुण। किशोर, जिस दिव्यांग मतदाता को मैंने दिखाया था कि वो जा रहे थे बूथ पर वोट देने, उन्होंने मताधिकार का अपने प्रयोग कर लिया है। वहाँ पर चूंकि बहुत ही कम लोग हैं वोट देने के लिए, इसलिए जल्दी इनकी बारी आ गई। जरा दिखाइए, आपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया, जरा स्याही दिखाइए। वो स्याही और मास्क 2 पहचान हो गई, और ग्लव्स भी हाथ में है, तो तीनों पहचान मुकम्मल है। यानी ये एक सभ्य, सज्जन और जिम्मेदारी निभाने वाले नागरिक और मतदाता हैं। इनसे सीख लेनी चाहिए जितने भी मतदाता यहाँ पर, सब पालन करें कोरोना प्रोटोकॉल का। अच्छा, ये क्या हुआ आपके पैर में, क्या है? ये बचपन से ही हुआ था। पोलियो है क्या? हाँ, पोलियो है। तो ये बचपन में जब 9 महीने के थे तभी हुआ था। तो उतना तो इसके बारे में नहीं पता, लोग दिखाए उखाए, लेकिन नहीं इसका इलाज था उस समय, तो नहीं हो पाया। मैं रोक रहा हूँ आपको अरुण। ये तस्वीरें कुछ बालगुदर गांव से आ रही हैं। बालगुदर गांव लखीसराय में, जहां पर लोगों ने पोस्टर लगा दिए हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे। ये दृढ़ संकल्प है, खेल मैदान नहीं तो वोट नहीं, इनको खेल मैदान चाहिए। ये देखिए पोस्टर लगा हुआ वहां पर, और लोग कह रहे हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे क्योंकि उनको खेल मैदान चाहिए। ये बालगुदर गांव है लखीसराय में। खेल का मैदान, खेल का मैदान, खेल का मैदान, फील्ड नहीं तो, फील्ड नहीं तो, फील्ड नहीं तो,
शेष जी ये अब खेल का मैदान चाहिए, कह रहे खेल का मैदान, गांव का सम्मान। अब लोगों ने समझ लिया है कि भाई चुनाव वाला दिन ही है, उसी दिन हमारी बात सुनी जाएगी, मैदान मिले ना मिले, लेकिन अब कम से कम टीवी पे आ जाएंगे, एक पोस्टर लगा देंगे, लोग नारे लगाएंगे। एक बार मैं आपको बताता हूँ, सुनते हैं, वो गांव में लोग आदमी कुछ बोल रहा है, उसको सुनते हैं। खेल का मैदान था, अब वहाँ पर जबरन प्रशासन के बल पर वहाँ पर जबरन म्यूजियम संग्रहालय बना दिया गया है। मेरा कहना है कि हमको फील्ड दे दीजिए, वोट चालू हो जाएगा। तो आज इस स्थिति में 11th हॉर में फील्ड कैसे हो पाएगा? खाली आश्वासन ही नहीं मिल सकता है। आश्वासन से काम नहीं चलेगा सर, आश्वासन से काम नहीं, जो भी काम होगा लिखित होगा, आश्वासन भी देंगे हमको लिखित के साथ, लिखित के साथ होगा, आएगा, जो भी रहेगा बात करेगा, गांव का आदमी है, मुखिया है, सरपंच है, अपना सब सामने रहेगा। पहले क्यों नहीं आवाज? पहले उठाए ललन सिंह का, आवाज पर गए ललन सिंह का, जाओ तुम लोग बलबूता का क्या भविष्य हम जानते हैं, तुम लोग कुछ नहीं होगा तो अपना घर जाओ, बैठो, भगदड़ मचा दिया, मारपीट वहाँ भी किया सबके पुत्रों के साथ। तो आज ये निर्णय लेना पड़ा। निर्णय 20 दिन से हम निर्णय लिए हुए हैं, 20 दिन से वोट टांगे हुए हैं। 10 दिन पहले से निर्णय हो चुका है सर, 10 दिन पहले से ये निर्णय हो चुका है। क्या निर्णय हुआ? वोट हम 1 महीना से सर जैसे ये बात चल रहा है, 1 महीना से ये बात चल रहा है, लेकिन जैसे ललन सिंह ने कह दिया कि हम बालगुदर के भविष्य हम पूरा हम जानते हैं, यहाँ पर वहाँ पर बनेगा ही तो बनेगा। मतदान तो नहीं करेंगे तो बोला गया नहीं, विरोध करने की बात नहीं है, हमें फील्ड दीजिए, अभी वोट चालू हो जाएगा। बोला गया कि मतलब कि माननीय सांसद के पास गए हम लोग, तो बोला गया कि आप लोग कुछ भी कर लीजिएगा, वहाँ जब सनसन हो गया तो वहीं म्यूजियम बनेगा। ये कोई तरीका तो नहीं है हम लोग के साथ यही। और उसके बाद नहीं करना भी तो ये आप लोग के लिए हानिकारक हो सकता है। जो हो जाए जैसे देखिए, हम लोग तो अपना में सब अधिक करिए कि नहीं, हम ये सब किए हैं। आखिर हम लोग का गांव का भविष्य मतलब कि बहुत पुराना फील्ड था, हम लोग का अथी था। जब ये बात हम वहाँ रखे वहाँ पर, तो वहाँ पर बोला गया कि इसे तुम लोग का क्या भविष्य हम लोग जानते हैं नहीं, तुम्हारा बालगुदर का क्या भविष्य हम नहीं जानते हैं। ये कोई मतलब है? सांसद साहब ऐसा बात बोले हैं, माननीय सांसद जो यहाँ का जिता के भेजे हैं, ये कोई तरीका नहीं है हम लोग के साथ। लेकिन एक चीज कहा जाता है हाँ। कि लोकतंत्र का महापर्व मतदान होता है, जी। वोट होता है, तो वोट नहीं करेंगे, जी। विरोध कर रहे हैं वो जी सर, हाँ सही है, सही सर बोला। मतदान नहीं करना भी तो गलत है। आखिर हम लोग क्या चीज का आखिर कर सकते हैं? ठीक है मतदान, नहीं एक मिनट, हम मतदान करेंगे ठीक है, लेकिन हमको कोई फायदा नहीं मिलेगा। आखिर आपके पास हम जाएंगे मतदान करके कि हमको ये चीज का फायदा चाहिए, मेरे साथ ये परिस्थिति आ गया, आप वहाँ पर भी कदम उठाइएगा कि नहीं जो हो रहा है सब सही हो रहा है, तो काहे मतदान करेंगे? हम लोग का कोई वैल्यू है? इसका मतलब यही ना हुआ कि तुम लोग को जो हम कहेंगे तुम सुनो, अन्यथा तुम लोग को गांव से निष्कासित कर दिया जाएगा, यही बात नहीं है सर। बिहार है लेकिन इसको जम्मू कश्मीर बना देंगे, पूरा फोर्स भर के सारे गांव वालों को अंदर कर दिया, उसके बाद म्यूजियम का काम स्टार्ट किया है। और उधर जो रास्ता है स्वयं हम मंदिर जाने का, किसी को जाने नहीं दे रहे थे, पूरा मतलब कोई नहीं जाएगा, ऐसा कोई नियम है। शेष जी आप ये पूरी बात सुन रहे हैं? पूरा सुन रहे हैं, और ये अवेयरनेस डेमोक्रेसी का ये एसेंस है किशोर। हाँ, ये कह रहे हैं कि भाई हमने वोट दिया, और हम वोट देने के बाद जिसको वोट दिया सांसद के पास गए कि भाई हमारे गांव का एक खेल का मैदान था, वहां आप म्यूजियम बना रहे हैं। हाँ, तो और सांसद ने कहा कि नहीं वहां तो बनेगा ही, तो अब ये कह रहे हैं फिर हमारे वोट का क्या फायदा? तो जी बोलें शेष जी। इस अवेयरनेस को पूरे देश में फैलाने की जरूरत है। खेल का मैदान किशोर कितना इंपॉर्टेंट होता है सोशल लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में। अगर ये लोग खेल का बजट नेशनल लेवल पे बढ़ा दें तो हेल्थ के अस्पतालों का बजट कम हो जाएगा, और ये वहां पे म्यूजियम बना रहे हैं। नहीं, हालांकि इस पे हमें अभी हमें दूसरी साइड की बात पता नहीं है, सरकार की प्रशासन की तरफ से क्यों उस मैदान पर म्यूजियम बनाया गया, ये सब पूरी कहानी पता नहीं है, लेकिन ये इनका पक्ष सुनने में आ रहा है कि भाई खेल का मैदान था, वहां आप म्यूजियम बना रहे हैं, तो हम वोट नहीं देंगे। नहीं किशोर, खेल का मैदान पे अगर आप म्यूजियम बनाना आपके लिए जरूरी है, कॉन्वीनियंट है, तो खेल के मैदान ऑप्शन दीजिए आप भाई। खेल का मैदान तो हर गांव में, हर इलाके में, रेजिडेंशियल एरिया में देना पड़ेगा, वो तो बहुत जरूरी चीज है। और इन लोगों की इस अवेयरनेस को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि अगर इस तरह की अवेयरनेस जनता में रहेगी
तभी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होगी। वरना अब MP साहब आके कहेंगे नहीं जी आप जाइए और बता रहे हैं पुलिस लगा के ये लोगों को उस अंदर तरह कर की दिया। मांग नहीं है, ये उस तरह की मांग नहीं है कि जैसे हम कई गांव में देखते हैं कि भाई सड़क बनाइए तब हम वोट देंगे। ये मांग है कि ये कुछ मांग नहीं रहे, ये कह रहे जो हमारा था वो जो हमसे ले लिया वो क्यों ले लिया आपने हमसे, और जब ले लिया तो हमारे आप चुनाव जीतने के बाद हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? किशोर, ये इसेंस था फ्रीडम मूवमेंट का कि पहले अंग्रेज ICS अफसर होते थे, वही राजा होते थे, तय कर लेते थे। जब फ्रीडम मूवमेंट की इतिहास था कि गांव से हमारे बीच से कोई आदमी होगा जिसकी एक्सेस वहां होगी और हमारी बात को पहुंचाएगा। अगर यहाँ पे ये जो बात है ये तो बहुत जरूरी है, इसके लिए तो इन लोगों को पोस्टर लगाना। आप बता रहे हैं मैं रोक रहा हूँ शेष जी आपको। संजय जायसवाल बीजेपी के कुछ बोल रहे हैं चिराग पासवान के वीडियो के ऊपर, वो सुनते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, आज लोकतंत्र का महापर्व है और जिस तरह उन्होंने 2019 में जो फैसला लिया था उसके कारण ही आज गरीबों की इतनी सेवा हो पा रही है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ चलें और प्रथम चरण में इतना मतदान का परसेंटेज बढ़ाएं जिससे कि इस लोकतंत्र के महापर्व की जो विकास के प्रति निष्ठा है, जो विकास के प्रति अहमियत है, वह वोटों में झलके। आज प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर, माननीय प्रधानमंत्री जी का बिहार की जनता हमेशा हृदय से स्वागत करती है। आज उनका दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में कार्यक्रम है। मैं स्वयं भी आज मुजफ्फरपुर में रहूँगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पर बिहार की जनता सब कुछ करने को तैयार रहती है, क्योंकि गरीबों का भला प्रधानमंत्री जी ही कर सकते हैं। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार को वोट देने को महागठबंधन को, जिनकी जो मानसिकता है वैसा वो काम कर रहे हैं, वो पहले से यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। पर लोकतंत्र के महापर्व में जनता बखूबी समझती है कि कौन नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के साथ है और जो इनके साथ हैं वही बिहार का विकास कर सकते हैं, जिन्होंने केवल घोटालों का काम किया। और मेरा बिल्कुल स्पष्ट प्रश्न है कि 1.5 वर्षों में भी उनकी एकमात्र उपलब्धि बिहार में आधा दर्जन शॉपिंग मॉल खोलने की और मिट्टी घोटाले की रही है। वैसे व्यक्ति क्या करेंगे यह बिहार की जनता खूब जानती है। संजय जायसवाल बीजेपी के बताते हुए आज प्रधानमंत्री की कई सभाएं भी हैं। महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, महागठबंधन मुंगेर की बात कर रहा है। उधर जगह जगह से मतदान की तस्वीरें आ रही हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि प्रशासन के सामने कितनी बड़ी चुनौती है कोरोना काल में मतदान करवाना, लोगों को मास्क पहनवाना है, लोगों के हाथ सैनिटाइज करवाने हैं, लोगों को राइट हैंड में दस्ताने पहनाने हैं, EVM मशीन जिस हाथ से दबानी है, जिस हाथ की उंगली से दबानी है उसमें दस्ताना पहनवाना है, फिर दस्ताने जो है वो डिस्पोज ऑफ सही जगह करवाने हैं। एक बहुत चुनौतियां हैं प्रशासन के सामने। कई जगह उन चुनौतियों में प्रशासन अच्छी तरह कर भी पा रहा है और कई जगह दिक्कतें भी आ रही हैं और लोग परेशान हो रहे हैं, कई जगह संयम खो रहे हैं। लेकिन बस अभी तक संयम खोने तक की स्थिति है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है और उससे ज़्यादा ना ही हो तो अच्छा है। नीरज हमारे साथ सासाराम से है, मैं नीरज के पास जाऊँगा। उससे पहले शक्ति सिंह गोहिल क्या बोल रहे हैं वो सुन लेते हैं। पासवान जी तो भाजपा के हाथ में है और भाजपा चिराग को हाथ में रख के अपना घर रोशन करना चाहती है, नीतीश जी का घर जला देना चाहती है और आखिर में चिराग को भी बुझा देना चाहते हैं। तो यही भाजपा वाले हैं जो चिराग जी का उपयोग भी करना चाहते हैं और चिराग जी को बुझाना भी चाहते हैं। चिराग पासवान एक फैक्टर तो हैं ही शेष जी इस चुनाव में। अब कितना बड़ा फैक्टर बनते हैं, क्या निर्णायक फैक्टर बनते हैं सीटों पर, वो देखना होगा। लेकिन बात उनकी खूब हो रही है, चर्चा में वो आ रहे हैं। अभी वीडियो की वजह से चर्चा में आ गए शेष जी। वीडियो का तो मतलब वो तो अच्छा, मैं शेष जी एक मिनट रोक रहा हूँ। अमित पांडे के साथ उम्मीदवार हैं। जी अमित कौन है आपके साथ? जी किशोर मेरे साथ है। मैं इस वक्त जी मेरे साथ राजेंद्र सिंह जी हैं, LJP के यहाँ से प्रत्याशी हैं, दिनारा से प्रत्याशी हैं और ये पहले बीजेपी में थे, अब LJP में आ गए हैं। अभी शक्ति सिंह गोहिल जी ने कहा है कि चिराग पासवान को बीजेपी बरगलाने की कोशिश कर रही है, उनको प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। देखिए कोई किसी को क्या प्रभावित करेगा, हम लोग NDA में हैं, NDA में रहेंगे। इस चुनावी मुद्दे के समीकरण को आप कैसे देखते, क्या मुख्य मुद्दा मान रहे हैं? देखिए मुख्य मुद्दा यहाँ का बिहार का विकास है
बिहार में जो जिस तरह से 15 साल 15 साल केवल जातिवाद में बीत गया है। एक में जातिवाद था, दूसरे में जातिवाद में उपजातिवाद पैदा किया गया, पिछड़ा को अति पिछड़ा बनाया गया, दलित को महादलित बनाया गया, यानी समाज को बांटने का काम हुआ, विकास का कोई काम नहीं हुआ। कांग्रेस के इस बयान को कैसे देखते हैं? थोड़ी सी सहानुभूति नजर आ रही है कांग्रेस की। हाँ, कांग्रेस की क्या सहानुभूति आएगी? कांग्रेस का तो हम लोग की कोई सहानुभूति नहीं है। हम लोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के हिस्सा हैं और रहेंगे। जगह जगह यहाँ पर पोलिंग मशीन ईवीएम के खराब होने की खबर आ रही है। राजेंद्र सिंह जी, इस पर आपका क्या कहना है? एक षड्यंत्र हो सकता है और मेरे खिलाफ एक चाल भी हो सकती है, और ये पूरी तरह से एक तरह से कहा जाए कि इसमें प्रशासनिक अधिकारी और एक मुझको मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, और क्योंकि लग रहा है उनको कि मेरा कहीं कुछ नामो निशान नहीं है। उनके कैंडिडेट का पूरी तरह से पत्ता साफ हो चुका है, जनता ने इनकार कर दिया है। तब ये लोग आपके विजुअल्स हमारे चैनल पे चले थे, अभी थोड़ी देर पहले मंदिर में दर्शन करने गए थे, तो किस तरीके से आपने कोरोना वायरस प्रोटोकॉल का पालन किया? कोरोना वायरस तो हम लोग हमेशा जो है मंदिर के जो दर्शन कर रहे हैं, मंदिर में दर्शन करना कोई वो नहीं है। और जी, राजेंद्र सिंह बीजेपी के बड़े नेता रहे और अब एलजेपी से चुनाव में हैं, और एलजेपी का हर उम्मीदवार मतलब राजेंद्र सिंह तो खुल के कह रहे हैं कि भाई हम तो एनडीए का ही हिस्सा हैं, यही एनडीए है। अब मतदाताओं को बीजेपी और जेडीयू लगातार बोल रहे हैं कि एलजेपी जो है वो एनडीए में नहीं है, वो एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रही है। लेकिन एलजेपी वाले खुद को अभी भी एनडीए बता रहे हैं। चिराग पासवान खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान तो बता ही रहे हैं, कैंडिडेट लेवल पर भी वो अपने आप को असली एनडीए बता रहे हैं। अब ये मतदाताओं को तय करना है। ब्रेक ले रहे हैं।